पिछली बार जहां जहां पर शिवसेना यूबीटी ने सीटें जीती है उनका एक मुस्लिम मराठी कॉम्बिनेशन वर्कआउट हुआ था यहां पर। संजय कुमार जी, आपसे भी हमने बात की थी इसको लेकर कि एक अलग कॉम्बिनेशन वर्कआउट हुआ था, मुस्लिम और मराठी कॉम्बिनेशन वर्कआउट हुआ था राज ठाकरे को साथ में लाने से, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक आंदोलन किया था मस्जिद, अलग अलग मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसको लेकर उनका यह आंदोलन था। तो कहीं ना कहीं उस पर उसका असर पड़ सकता है और लगता नहीं है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ रह पाएगी, क्योंकि आज की रैली में भी कांग्रेस के नेता शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले वहां पर शायद भाषण आकर कर सकती है, यह खबर इस वक्त हमारे पास है। लेकिन कुल मिलाकर यह मुस्लिम वोट्स का असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है संजय कुमार को लेकर, संजय कुमार, इस पूरे अलायंस को लेकर अगर दोनों भाई साथ में आते हैं तो। देखिए, दो चीजें हैं। पहला, अगर हम ये कहें कि दोनों भाई के साथ आने से क्या नुकसान होगा, महाविकास आघाड़ी की बात करें या अगर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आते हैं, नुकसान तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता मुझे लगता है फायदा ही है। अब सवाल है कि क्या दोनों साथ आते हैं, जिसकी संभावना पूरी है, तो क्या इतना फायदा होगा कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी और सारा जन सैलाब इनकी ओर उमड़ने लगेगा? इसकी संभावना कम दिखाई पड़ती है। जो डेमोग्राफिक्स की बात की अभी अमिताभ जी ने कि भाई सिर्फ 40% ही तो मराठी हैं, 20% मुस्लिम्स हैं और 40% अन्य जो नॉर्थ इंडियन है वो हैं, तो उनका वोट इनकी तरफ तो नहीं आएगा जिस तरह का ये आंदोलन कर रहे हैं या जिस तरह के मुद्दे पर जा रहे हैं। मुस्लिम वोटरों के बीच में दुविधा होगी, असमंजस्य होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दोनों साथ आते हैं और जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन अमिताभ जी ने बताया, हो सकता है महाविकास आघाड़ी के साथ जाएं या ना भी जाएं, ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो, तो धीरे धीरे राज ठाकरे का जो स्टैंड है मुस्लिम वोटरों के, मुस्लिम के बीच के बारे में, चाहे वो लाउड स्पीकर लगाने को लेकर हो, उनको अपना स्टैंड धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। अगर उनकी पुरानी बातों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष में उतना नहीं जाएगा। उनको दुविधा होगी, उनके मन में संदेह होगा, वो थोड़े इफ्स एंड बट्स होंगे। तो राज ठाकरे अपना स्टैंड अगर थोड़ा बहुत बदलेंगे उस पर, तब मुस्लिम वोटिंग की तरफ पोलराइज्ड रहेगा, क्योंकि उनके लिए और कोई चारा नहीं है। मुस्लिम वोटरों के लिए एनडीए की तरफ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दुविधा होगी, लेकिन कुल मिला के कोई बड़ा नुकसान मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है दोनों भाई के साथ आने से पॉलिटिकली राजनीतिक फायदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सबको मिलने वाला है। एक इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त आ रही है जिसका मैंने जिक्र किया था कि इस रैली में दरअसल जब रैली का इनविटेशन भेजा गया था, आमंत्रण पत्रिका भेजी गई थी राज और उद्धव ठाकरे की तरफ से, साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ मराठी लोगों का मेला है। जो गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार ने जो नियम निकाला था 3 भाषा का सूत्र महाराष्ट्र में भी लागू करने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ जब मोर्चा खोला गया और महाराष्ट्र सरकार ने वो आदेश वापस लिया, उसके खिलाफ दरअसल ये रैली है। लेकिन खबर यह आ रही है कि इस रैली में, इस सभा में सुप्रिया सुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष भी इसमें शिरकत करने वाली है और उनका भी भाषण इस रैली में हो सकता है। कांग्रेस के नेताओं को भी इसका आमंत्रण दिया गया था, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस के नेता यहां पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन सुप्रिया सुले यहां पर आने वाली है, उनका भाषण भी यहां पर हो सकता है, वो भी इस रैली को संबोधित करेगी। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है और इसीलिए मिलिंद, जिस तरीके से बार बार हम देख रहे हैं यहां पर हर उंगली राजनीति की तरफ लेके जाती है, और अगर हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो बड़ा आश्चर्यकारक घटनाक्रम है कि महाराष्ट्र सरकार अचानक यह फैसला करता है कि हमें 3 भाषा का सूत्र लागू करना है। इस सूत्र में दरअसल यह फैसला होता है एकनाथ शिंदे की पार्टी के मंत्रालय के तरफ से, क्योंकि शिक्षा मंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से, उनके तरफ से यह फैसला लिया जाता है। उसके बाद इस पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों इस पर सवाल उठाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार कहती है कि हम इन्हें समझाएंगे। राज ठाकरे को समझाने के लिए एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता जाते हैं, उनके मंत्री जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तय करते हैं कि साथ में आकर हम एक मोर्चा निकालेंगे, एक रैली निकालेंगे, उसके बाद यह फैसला वापस लिया जाता है। तो जो था नहीं वो यहां पर बनाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि दोनों भाई अदरवाइज साथ में आने का कोई कारण ही नहीं था। देखिए साहिल, ये कोई फैसला अचानक लिया नहीं है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत, जो न्यू पॉलिसी है उसके तहत ये है कि 3 भाषाओं को पढ़ाना है।
तो उसी से केंद्र सरकार ने ये तय कर रखा है कि जब तक आप उसको लागू नहीं करेंगे हम फंड रिलीज नहीं करेंगे। तो जब शायद ये लागू करने की बात हुई होगी तब इसकी राजनीतिक जो इम्प्लीकेशन है वो सोचे नहीं, नहीं गए लेकिन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में कह दिया था कि आप फंड इस तरीके से रोक नहीं सकते, तो वो बात तो वहां पर साफ हो गई थी। तो सरकार तो उसके वजह से ये फैसला लागू करी है, बड़ा आश्चर्यकारक है। देखिए मुझे लगता है कि ये जो राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। इसका अगर कोई लूजर होता है, इसका कोई हाँ। नुकसान है तो वो है शिवसेना, जो शिंदे की शिवसेना है, जिसको अभी असली सेना माना जाता है, जिसको विधानसभा चुनाव में भी भारी सफलता मिली है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान अगर होगा, राज और उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे तो उसका नुकसान शिंदे को होगा। और शिंदे अगर कमजोर होते तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर अब पूरा बहुमत है विधानसभा में। उनको अब कोई आवश्यकता नहीं है, उनके पास अजीत पवार भी है, सिर्फ उनको लोकसभा में आवश्यकता है। तो अगर ये पूरा जो हो रहा है इसका अगर कोई लूजर होगा राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने का, तो वो होंगे एकनाथ शिंदे। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे को काबू में लाया जाए। और यही यही वजह है कि एकनाथ शिंदे कल अमित शाह के साथ में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। गुजराती समाज की रैली थी और वहां पर उन्होंने कह दिया जय गुजरात। उसको लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में बयानबाजी शुरू हो गई।